किस्से, कहानियाँ हमें प्रेरणा देते हैं, हमारे व्यक्तित्व का विकास करते हैं और इन्हीं किस्से कहानियों, साहित्य कला और संस्कृति का मंच है कलम कथा। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश पाटीदार कलम कथा में आपका स्वागत करता हूँ। कलम कथा आज एक नए अंक की शुरुआत करने जा रहा है, जहाँ पे कहानियों, किताबों की चर्चा के माध्यम से हम हमारे दर्शकों और हमारा व्यक्तित्व विकास और जीवन को एक दिशा देने का प्रयास करेंगे। इसी श्रृंखला में आज हमारी पहली कड़ी में हमारे विशेष मेहमान प्रियंका आज उपस्थित हैं। प्रियंका के बारे में मैं आपको एक छोटा सा परिचय दूं। वो कहानी, नॉवेल, उपन्यास इनमें काफी रुचि रखती हैं। वैसे पेशे से वे कंपनी सेक्रेटरी हैं। आइए हम कलम कथा के मंच पे उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार प्रियंका। आज हम साहित्य की चौपा नाम से एक श्रृंखला का शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ और आपसे इस बारे में बात करना शुरू करता हूँ कि जैसा कि आपने कुछ नई किताब पढ़ी है अभी, उस किताब के कुछ विशेष पहलुओं पर मुझे और मेरे दर्शकों को एक विस्तार से आप प्रस्तुत करें ताकि हम भी उससे कुछ नई चीज सीख सकें। शुरुआत करिए आप। जी बिल्कुल। जिस बुक के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। यह बुक सेल्फ हेल्प बुक्स की कैटेगरी में आती है, जो कि आपको आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। जैसे कि इस बुक का शीर्षक है द 5 AM क्लब। ऑब्वियसली ये बुक बात करती है सुबह जल्दी उठने की और सुबह का जो समय होता है उसका हमें कैसे उपयोग करना चाहिए हमारी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। मतलब सबसे आप पहले इस तो किताब के माध्यम से ये बताना चाहती हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि हम सभी के अंदर एक बहुत इमेंस पोटेंशियल होता है, जिसकी सहायता से हम जीवन में जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। बस हमें उसका एहसास नहीं होता है। ये किताब या इस तरह की जो भी किताबें होती हैं वो हमें उसे पहचानने की और उसे निखारने में मदद करती है, ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्य और गोल तक पहुंच सकें। इस किताब के जो मुख्य बिंदु हैं या जो मुख्य विषय को जो सिलसिलेवार जिनका जैसे हम कहते हैं चैप्टराइजेशन करा है, उनके ऊपर कुछ थोड़ी सी बात करें। अगर हम इस किताब की बात करते हैं तो इस किताब में चार मुख्य प्रिंसिपल्स पर फोकस किया गया है। उसमें से सबसे पहला प्रिंसिपल है 20-20-20 रूल। यह प्रिंसिपल ये बताता है कि हमें सुबह जल्दी तो उठना चाहिए, लेकिन उठकर क्या करना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उठने से काम नहीं चलेगा। हमारा जो सुबह का 1 घंटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको विक्ट्री आवर हम कह सकते हैं, अगर हमने उस 1 घंटे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया तो। जो हमारा पहला फर्स्ट आवर है, यानी कि 5 बजे से लेके 6 बजे तक का समय, इन 60 मिनट को 20-20 मिनट के 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला जो स्लॉट है 20 मिनट्स का, यानी कि 5 बजे से लेकर 5:20 तक का, इस स्लॉट को कहा गया है मूव, या इस स्लॉट को टाइटल दिया गया है मूव। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, इंटेंस एक्सरसाइज करनी चाहिए, ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे वी स्टार्ट स्वेटिंग। इससे हमारी एनर्जी बढ़ती है और हमारा फोकस बढ़ता है। सुबह उठने से और इंटेंस एक्सरसाइज करने से हमारा एनर्जी और फोकस कैसे बढ़ता है, इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक लॉजिक्स भी दिए गए हैं। जो सेकंड स्लॉट है 20 मिनट्स का, दैट इज फ्रॉम 5:20 to 5:40, उस स्लॉट का टाइटल है रिफ्लेक्ट। इन 20 मिनट्स में हमें सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम लाइफ में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम सही दिशा में जा भी रहे हैं हमारे लक्ष्य की तरफ या नहीं। और सबसे आसान तरीका है कि सुबह उठकर हमें जर्नलाइजिंग करना चाहिए। हमें एक जर्नल बनानी चाहिए, उसमें हमें अपने गोल्स लिखने चाहिए कि हमारे जीवन के क्या गोल्स हैं, हमारी क्या फीलिंग्स है, हमारे क्या थॉट्स है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम सच में उसी दिशा में, सही दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके अलावा इन 20 मिनट्स में हमको मेडिटेट भी करना चाहिए। सुबह का समय मेडिटेशन के लिए बेस्ट होता है। जो लास्ट स्लॉट है 5:40 से लेके 6 AM का, इस स्लॉट को ग्रो स्लॉट कहा गया है।
यहाँ पर हमको हमारी फील्ड जिस भी फील्ड में हम काम करते हैं, जो हमारा प्रोफेशनलिज्म है, उस अपनी फील्ड में एक्सपर्टाइजेशन पर काम करना चाहिए। उसके लिए हम बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, उसके लिए हम यूट्यूब चैनल्स रेफर कर सकते हैं, ऑडियो बुक्स को पढ़ सकते हैं, बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं बहुत लोगों की जो हमें इंस्पायर करती है। और इस तरह से जब हम 1 साल तक इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो हमें पता पड़ता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हम 122 आवर्स की एक्सरसाइज कर चुके होते हैं, 122 आवर्स का सेल्फ एनालिसिस कर चुके होते हैं एंड 122 आवर्स का पर्सनल डेवलपमेंट कर चुके होते हैं अपनी फील्ड में। अगले हिस्से में हम बात करते हैं परफॉर्मेंस और रिकवरी की। ट्विन साइकिल ऑफ अ लाइफ परफॉर्मेंस। जितना इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में रिकवरी भी होती है। हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ग्रोथ रिकवरी फेज में भी उतनी ही होती है जितनी की परफॉर्मेंस में होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है फार्मिंग। जब किसान फार्मिंग करता है, खेती करता है, तो खेती में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। एक स्टेज ऐसी आती है जहां पे किसान को बहुत मेहनत करनी होती है, उसको बीज बोना होता है, उसको हल जोतना होता है, उसको बहुत कड़ी मेहनत करनी होती है। लेकिन जब वो ये सब कर चुका होता है, जब वो बीज बो चुका होता है, उसके बाद एक फेज आता है जहां पे किसान को कुछ नहीं करना होता, जो कि रेस्टिंग फेज होता है। ऊपर से जब हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि इस फेज में कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन उस फेज में मैक्सिमम ग्रोथ होती है। यही सेम हमारी लाइफ के साथ भी है। नेक्स्ट फेज में स्लीपिंग पैटर्न हमारी ग्रोथ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालते हैं। आजकल हम सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं, चाहे वो मोबाइल्स हो गए, चाहे वो लैपटॉप्स हो गए या कोई और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए। सुबह उठते से ही सबसे पहले हमारा हाथ इन्हीं डिवाइसेस पर जाता है। ये जितने भी डिवाइसेस होते हैं, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सोने के 1 घंटे पहले हम इन सारे डिवाइसेस को स्विच ऑफ कर दें। उसका रीजन ये है कि ये जितने भी डिवाइसेस हैं, इनसे एक ब्लू लाइट इमिट होती है। ये ब्लू लाइट हमारी बॉडी में मेलेटोनिन का लेवल कम कर देती है, और मेलेटोनिन वो फैक्टर है जो हमारी बॉडी में स्लीप इंड्यूस करता है। इसलिए हमें सोने से पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से खुद को कट ऑफ कर लेना चाहिए, और बेस्ट है कि हम वो टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताएं, अपने दोस्तों के साथ बिताएं, या फिर कोई बुक्स पढ़ने में बिताएं। अब हम अगले प्रिंसिपल की बात करते हैं, 4 इंटीरियर एम्पायर्स। हमारे जीवन के 4 बहुत महत्वपूर्ण एम्पायर्स होते हैं: माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट एंड सोल सेट। आजकल हम देखते हैं सारे सेमिनार्स में या कहीं पे भी, यूट्यूब पे देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, हर कोई माइंडसेट की बात करता है। हमें ऐसे सोचना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, दिमाग को ऐसे फोकस रखना चाहिए। वो सब ठीक है, माइंड इम्पोर्टेंट है, लेकिन माइंड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने की ये बाकी की 3 चीजें हैं। अगर हम हार्ट सेट की बात करें, हार्ट हमें इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, हमारे इमोशनल लाइफ के बारे में बताता है, हमारे रिलेशंस, हमारे फ्रेंड्स के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं, हमारी फैमिली के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं, इन सब का इम्पैक्ट आता है हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी पे। और अगर हम इमोशनली स्टेबल हैं, तो हम बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं लाइफ में। और अगर हम हेल्थ की बात करें, तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना सब अचीव कर रहे हैं, बट अगर हम फिजिकली फिट ही नहीं है उन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए, तो फिर ये सब चीजें कुछ मतलब की नहीं रह जाती है। और लास्ट आता है सोल सेट। मतलब सोल अभी तक सेट यहाँ पे जो बात हुई है उसमें पहला हो गया माइंडसेट, दूसरा हो गया हार्ट सेट, तीसरा हो गया हेल्थ, और अभी जो बात बताई गई है इस किताब में वो सोल सेट, 4 चीजों के ऊपर बिल्कुल। फोकस करने की इसमें। सोल सेट में ये बताया गया है कि हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हमें मटेरियलिस्टिक चीजों से अपने आप को कट ऑफ करना चाहिए। आजकल हम लोग बहुत मटेरियलिस्टिक, या सबका फोकस उन चीजों पे बहुत ज्यादा हो गया है। हमें स्पिरिचुअल होकर इन चीजों से खुद को कट ऑफ करना चाहिए। इसके सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं। हम प्रेयर कर सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं। प्रेयर और मेडिटेशन की सहायता से हमें थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए और खुद को मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर करते जाना चाहिए। जब भी हम कोई एक्शन करते हैं या जब भी हम कोई नया काम करते हैं, एक दिन में वो हमारी हैबिट में कन्वर्ट कभी भी नहीं होता है। जब भी हम कोई नई प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो हमें कई दिनों तक उसकी प्रैक्टिस करती रहने पड़ता है। उसके बाद वो अपने आप हमारी हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को कहा जाता है हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। जब भी हम कोई नई
चीज़ शुरू करते हैं तो हमें एक तो पेशेंस रखना चाहिए, हमें पेशेंस के साथ उसको आगे ले जाना चाहिए। अगर कोई भी एक्शंस को हम 66 डेज़ तक फॉलो करते हैं, 66 डेज़ यानी कि 9 वीक तक फॉलो करते हैं, देन इट ऑटोमेटिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू हैबिट। ये जो 66 डेज़ का ड्यूरेशन है, इसको भी हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला स्टेज जो कि 22 डेज का स्टेज है, इस स्टेज को कहा गया है डिस्ट्रैक्शन फेज। ये सबसे डिफिकल्ट फेज होता है। जब भी हम कोई नई चीज शुरू करने जाते हैं तो हमको शुरू में बहुत तकलीफ होती है, बहुत कठिनाइयां होती है। इस फेज में हमको हमारी पुरानी हैबिट्स को अनइंस्टॉल करके नई हैबिट को इंस्टॉल करना होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत पड़ती है। बार बार मन करता है कि गिव अप कर दे, गिव अप कर दे, लेकिन जिस मोमेंट गिव अप करने का मन करता है ना, बस उसी मूवमेंट पर आगे बढ़ते रहिए। जो नेक्स्ट 22 डेज का फेज होता है वो इंस्टॉलेशन फेज होता है। इस फेज में हमें पिछले 22 डेज से भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। हमें एक समय आता है जब हमें लगने लगता है कि यार हम ये कर ही क्यों रहे हैं, हमको क्विट कर देना चाहिए, बट वी हैव टू कीप मूविंग ऑन। इसके बाद जो लास्ट 22 डेज का स्टेज होता है, दैट इज द इंटीग्रेशन स्टेज। दिस इज द मोस्ट रिलैक्स स्टेज। आप सारा काम कर चुके होते हैं, अब आपकी एक्शंस आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो चुकी होती है। अब आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, कोई विल पावर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी विल पावर की जरूरत नहीं होती है। अब आपको सुबह उठने के लिए अलार्म घड़ी की जरूरत नहीं होती। आपका माइंड इस तरह से ट्रेंड हो चुका होता है कि 4 बजते से ही आपकी नींद अपने आप खुल जाती है। इसलिए जब भी हम कोई नई एक्शन या कोई अच्छी आदत को शुरू करना चाहते हैं तो हमें उसे 66 डेज तक मिनिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके पहले हमें किसी भी कंडीशन में गिव अप नहीं करना चाहिए। प्रियंका, आपने इस किताब के बारे में जो पढ़ा उसको काफी बारीकी से यहाँ प्रस्तुत करा है। जैसे कि आपने बहुत शुरुआती दौर में बड़े ही व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करके बताया कि हमें सुबह 5 से 6 जल्दी उठना चाहिए, हमें एक रेस्ट जोन का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम रेस्ट आवर्स में होते हैं तब भी हमारा डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आपने 4 चीजों के माध्यम से ये बताया है, माइंड सेट, हार्ट सेट, सोल सेट और हेल्थ सेट के माध्यम से, कि हम बॉडी, ब्रेन और इन सब हार्ट और इन सब के माध्यम से किस तरह से हम ग्रो कर सकते हैं, पर्सनैलिटी को बना सकते हैं। इसके बाद आपने हमें एक बहुत ही अच्छी बात बताई जिसको लेके मैंने भी बीच में भी आपको बोला था कि बहुत लोग इस बात को परेशान है कि हम किसी चीज को हैबिट में कैसे कन्वर्ट करें। कि यदि हम हैबिट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए रेडी हो जाता है और चीजें ऑटोमेटिक उस तरह से परफॉर्म होना शुरू हो जाती है। तो जिस तरह से आपने बताया है कि 66 डेज का क्या इम्पोर्टेंस है किसी चीज को हैबिट में कन्वर्ट करने का, वो वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि एक नई चीज व्यक्ति चाहे तो खड़ी कर सकता है, किसी भी उम्र में खड़ी कर सकता है। उसको सिर्फ 66 डेज अपने उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेंगे, मैं खर्च करना पड़ेंगे ऐसा नहीं बोलूंगा, उसे यहाँ निवेश करना पड़ेंगे, इन्वेस्ट करना पड़ेंगे। तो कुल मिला के अगर मैं इसको देखूं तो ये बहुत ही आसान तरीके से व्यक्तित्व विकास के लिए एक बहुत अच्छी सी आपने प्रस्तुति दी है। यहाँ पे तो बहुत ही साधारण शब्दों में बोल रहा हूँ कि सुबह उठना, रेस्ट का इस्तेमाल करना, उसके बाद अपनी 4 जो सोल, हेल्थ, माइंड, हार्ट, इन सब चीजों को इस्तेमाल करना और एक हैबिट में कन्वर्ट करके एक अपना पूरा व्यक्तित्व खड़ा किया जा सकता है। आपने आज अपने इस प्रस्तुति के माध्यम से बहुत ही अच्छी बात बताई जो हमें एक प्रेरणा दे रही है, हमारा व्यक्तित्व विकास कर रही है। ये बात अलग है कि हम इसको कितना फॉलो करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये प्रस्तुति सभी दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी। प्रियंका, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अगली बार आप और किसी नई किताब के साथ कोई और अच्छी प्रेरणादायक प्रस्तुति देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थी 5am क्लब की प्रस्तुति प्रियंका के शब्दों में। उम्मीद है कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। हम कोशिश करेंगे कि और इस तरह के साहित्यिक चर्चाएं हम इस मंच के ऊपर लाएं जो कि प्रेरणा और व्यक्तित्व विकास में मदद कर सके। धन्यवाद। नमस्कार।